जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को। तो आज हमारा टॉपिक है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वर द लीडिंग इनवॉय ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो वन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राम मोहन रॉय। आप वीडियो को खुद से पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसिडर एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। तो दो का सही आंसर ऑप्शन बी, राजा सॉरी राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। तो तीन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो चार का सही आंसर ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। तो पाँच का सही आंसर ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वाज। तो सिक्स का सही आंसर ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। तो सात का सही आंसर ऑप्शन है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मो समाज was founded in the year of। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड। ब्राह्मो समाज इन। तो क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज को कब स्टेब्लिश किया था, ईयर पूछ रहा है इसमें। तो नाइन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1828 एडी में। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हु गिव राजा राम मोहन रॉय टाइटल राजा। राजा का टाइटल किसने दिया था राजा राम मोहन रॉय को। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर टू। अगला क्वेश्चन, द समाधि ऑफ राजा राम मोहन इज इन। राजा राम मोहन की समाधि कहाँ पे है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में।
अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कौन है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोनोथिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following were not protested by the Raja Ram Mohan Roy? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वेस्टर्न एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, which one of the following social reformer strongly opposed Jury Act of 1826? जूरी एक्ट ऑफ 1826 को किसने अपोज किया था? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुज्म इन सेकंड हाफ ऑफ द 19th century was। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड एट। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1893, जो चिकागो में हुआ था ना वो। क्वेश्चन नंबर 19, when did Swami Vivekananda deliver his speech in the World Religious Conference in Chicago? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी, सेम क्वेश्चन है। Who among the following represented India at the World Parliament of Religions at Chicago in 1893? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, Who among the following famous reformer wrote the book जन्य जन्य योगा, कर्म योगा है ना, राज योगा? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। रिकॉर्डिंग हो रहा, चलो सही है। तो अगला क्वेश्चन है, हु फाउंड रामकृष्ण मिशन इन 1897 एडी में? इसके फाउंडर कौन है रामकृष्ण मिशन के? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन है, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन डी, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन द ईयर। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थे? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? ईयर पूछा जा रहा है इसमें। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन से 1875 में। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदस? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो बैक टू वेदस, ये किसने कहा था? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने कहा था, लेट्स गो बैक टू वेदस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हु among the following is known as मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया का नाम से कौन जाना जाता है? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन है? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश का राइटर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश इज सेक्रेड बुक ऑफ, बुक के बारे में पूछा है। 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज का है। Which among the, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है किसी पर्सनैलिटी के बारे में, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। Born in 1853, he was a Parsi from Western India. He was the editor of Indian Spectator and Voice of India. He was a social reformer and was the chief crusader for the Age of Consent Act 1891। ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग दिया गया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, बी बी एम मालावरी, सी बी पी वाडिया एंड सी नौरोजी खुर्दन जी। तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन बी एम मालावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट फॉर बॉय एंड गर्ल्स?
तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 एंड 18। 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज़। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कैसे आ गया? शारदा एक्ट रिलेटेड टू। तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 64, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके फाउंडर कौन थे? तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावेत्स्की। अगला क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है बताना है। ऑप्शन ए में राजा राम मोहन में ब्रह्मा समाज, डी में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी में MG अनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो सही कौन सा है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन, ये तो सही है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती इसका फाउंडर, तो ये भी सही है। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कौन सा पेयर सही मैच नहीं है ये बताना है। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन राम परमहंस, ये सही मैच नहीं है। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद के इसके फाउंडर विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा पेयर सही मैच नहीं है ये बताना है आपको। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ये तो सही मैच है। ऑप्शन सी देखते हैं, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, इसमें करेक्ट पेयर को बताना है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन डी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, MC Stilwell, BN Rao एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वेर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ, ये किसके मेंबर थे? तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बहुजन समाज का फाउंडर कौन थे? तो 72 का सही आंसर है मुकुंद राव पाटिल। मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु पुट डिमांड ऑफ राइट टू एंटर इनटू टेम्पल दैट कॉज्ड टेरिबल रायोट इन तिरुनेलवेली इन 1899? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नादर्स। अगला क्वेश्चन, हु सेड दैट इफ गॉड वेर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए गॉड एट ऑल? ये महात्मा गांधी ने कहा था। सॉरी, महात्मा गांधी नहीं, ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं है बताना आपको। नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन ए में क्या, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के फाउंडर थे, ये तो सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे, ये भी सही है। और राजा राम मोहन ने आदि ब्रह्मो समाज, ये सही मैच नहीं है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग social reformer was known as proficiency in the Sanskrit language? 76 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। सबको संस्कृत आती थी, दयानंद सरस्वती को भी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, ये सब संस्कृत में प्रोफेशंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the women's movement in India started largely under the inspiration of, किसके इंस्पिरेशन में वोमेन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? और 77 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबाई फूले। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द कॉमन अमंग ब्राह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज? इन तीनों के बीच में क्या कॉमन था? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन है, none of these three had a political mission, but they helped to develop a spirit of patriotism। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही मैच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही नहीं है।
स्टेटमेंट ए में क्या है, एनी बेसेंट वाज ए थियोफिसिस्ट, ये तो सही स्टेटमेंट है। बी में द इंटरनेशनल हेड क्वार्टर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इज इन मद्रास, ये भी सही है। स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज, ये भी सही है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन गांधीनगर, ये सही नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। Who among the following first used the word Swaraj and accepted Hindi as the national language? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। Who are the founder of प्रार्थना समाज? तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी, एम जी रानडे। एम जी रानडे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज के फाउंडर कौन थे? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। इन 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? गुलामगिरी के ऑथर कौन थे? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय? 43 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा ज्योतिबा फुले? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज। whose main aim was to uplift the backward classes? तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड
तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन सी, एन एंटी कास्ट एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंगाली लीडर who opposed socio-religious reform and supported orthodox was। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन ए, राधाकांत देव। अगला सवाल है, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवदयाल साहब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकी तिवारी। लोकी तिवारी किसको कहते हैं, किस रिफॉर्मर को कहते हैं महाराष्ट्र के, किस सोशल रिफॉर्मर को? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। 50, द कैंपेन फॉर विडो रीमैरेज इन महाराष्ट्र was led by। तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु परशुराम पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th century was। द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th century was, ये कौन था? 51 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेराम जी एम मालावरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1891। अगला क्वेश्चन देखते हैं, his principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for the eradication of child marriage, the Parda system. To encourage considerations of social problem on the national scale, he inaugurated the International Social Conference, which for many years met for its annual session alongside the Indian National Congress। तो देयर रेफरेंस इन दिस पैसेज टू मीन्स, ये जो बताया गया है किसके बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन ये है, तो 53 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन? तो इसका ऑप्शन, ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी। The Indian National Congress did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ डी के कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कंटेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन ए में सती प्रथा, बी में इन्फेंटिसाइड, सी में वोमेन एजुकेशन और डी में विडो रीमैरिज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वोमेन एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग prominently fought for and got widow remarriage legalized। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सही नहीं है। नॉट नॉट करेक्ट पूछा है। तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन डी, स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 60, द सिविल मैरिज एक्ट of 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age of girls at। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुल उलम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलवी हुसैन अहमद। नेक्स्ट, द देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। कब स्टार्ट हुआ था। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन डी, 1866 AD। क्वेश्चन नंबर 82, द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज अगेंस्ट। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन डी, करप्शन इन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, हली सिस्टम कंसर्न। हली सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है बॉन्डेड लेबर, बी में है आपका एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्स, डी सी में अनटचेबिलिटी एंड डी में इलिटरेसी। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो हली सिस्टम है वह बॉन्डेड लेबर से जुड़ा हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which category of population were primarily attracted by religious reform movement of the 19th century? ऑप्शन ए में इंटेलेक्चुअल्स है, बी में अर्बन अपर कास्ट, सी में पुअर ऑर्डिनरी क्लास एंड फोर में लिबरल प्रिंसेस। आपको सही कोड मैच करना है, कौन सा सही कोड होगा। तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1 to 4, इंटेलेक्चुअल, अर्बन अपर क्लासेस एंड लिबरल प्रिंसेस। ये थर्ड वाले इन्वॉल्व नहीं थे मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्राह्मो समाज। तो ब्राह्मो समाज के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। पहला स्टेटमेंट है आपका, इट अपोज एडुलेटरी, इट डिनाइड द नीड फॉर ए प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट वेदर्स आर इनफेलिएबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1 and 2, यानी ये 1 and 2 सही है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट, ये सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। सेकंड क्या है, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द ऑथोरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। स्टेटमेंट थर्ड में क्या है, अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन एजुकेशन। फोर में विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजी। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 and 4 ये सही है। स्टेटमेंट 3 and 4 ये सही है। अगला, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, 1856 में कौन सा एक्ट पास हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। पहला है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सेकंड में सती प्रोहिबिशन एक्ट हिंदू, थर्ड में हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट, फोर्थ में प्रिंसिपल टू ग्रेव स्टेट। आपको सही कोड चूज करना है। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट एंड हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, read the following statement carefully. ब्राह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। थर्ड स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। आपको सही कोड चुनना है ABCD में से। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 आर ट्रू। $89 क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या है,
Socio-religious movement of the 19th century resulted in the modernization of India. Reason, rationalism, scientific temper, and other such ideas which are the basis of modernization were at the core of socio-religious movement. तो सही कोड को चूज करना है। तो 89 का सही आंसर ऑप्शन बी। Both A and are true and B is the correct explanation of A. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तुलसीदास, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो देखते हैं इसका कोड क्या है। पे ना ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है 90 का ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज, सी में आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। तो इन सबको मैच करना है आपको। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रार्थना समाज का किससे ये राणा डे। ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन का विवेकानंद। नाइन्टी टू में भी सही मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें प्लेस दिया हुआ इन ब्राह्मो समाज, मानव धर्म सभा, आर्य समाज, नवादा उल उलाम एक किस प्लेस में इनको स्टैब्लिश किया गया था। तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन डी। इसे मैच कर लीजिए। तो 93 क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नाइन्टी फोर का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये आपका आंसर शीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।